हेलो फ्रेंड्स, सागर एडू सर्कल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो का चौथा पार्ट है जिसमें हम अल्फ़ाबेट डी से शुरू होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट ईडियम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी ईडियम्स हैं उन सबको कवर किया गया है, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। पहला ईडियम है ड्रिंक लाइक अ फीस। ड्रिंक लाइक अ फीस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना। ये अल्कोहलिक लोगों के लिए इस ईडियम का यूज़ किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं उनके लिए इस ईडियम का यूज़ किया जाता है। तो ड्रिंक लाइक अ फीस का मतलब हो जाएगा ड्रिंक अ लॉट या फिर अल्कोहलिक। अगला है डन फॉर। डन फॉर का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, मतलब र्यून्ड, डिस्ट्रॉय। अगला है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है एक ऐसा कंपटीटर जो कि दिखता नहीं है पर वो कंपटीटर होता है। तो एन अनफोर्सिन कंपटीटर और हिडन कंपटीटर बोला जाता है डार्क हॉर्स को। अगला है डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब होता है किसी के ऊपर विश्वास नहीं होना, नहीं कर पाना। तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? कैन नॉट बी बिलीव्ड। डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब हो जाएगा कैन नॉट बी बिलीव्ड। अगला है डबल एज्ड स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार और इस एडियम का मीनिंग हो जाएगा द्विधारी तलवार, मतलब कि वैसी समथिंग दैट हैज़ बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंसिक्वेंसेस। वैसी चीज़ें या वैसे सिचुएशन जिसका अच्छा और बुरा दोनों कंसिक्वेंसेस होते हैं उनको बोला जाता है डबल एज्ड स्वॉर्ड। अगला है डेमोकल्स स्वॉर्ड। इसका मतलब होता है अ क्लोजली इम्पेंडिंग डिजास्टर। अगला है डू अवे विथ। डू अवे विथ का मतलब होता है दूर हो जाना, उस चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना। तो टू एबॉलिश और टू गेट राइड ऑफ समथिंग। अगला है डाउन द ड्रेन। डाउन द ड्रेन का मतलब होता है वेस्टेड और लॉस्ट। अगला है डीग डीप। डीग डीप का मतलब होता है बहुत टू फाइंड योर इनर स्ट्रेंथ और लुक हार्ड फॉर इंफॉर्मेशन और ट्राई हार्ड। बहुत ही गहराई से किसी चीज़ को सोचना, किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करना बहुत ही गहराई से, तो उसको कहा जाता है डीग डीप। अगला है डॉग डेज। डॉग डेज का मतलब होता है वेरी हॉट डे। वेरी हॉट डे को बोला जाता है डॉग डेज। अगला है डबल टेक। डबल टेक का मतलब होता है लुक अ सेकेंड टाइम। किसी को दोबारा देखना, घूरना, उनको बोला जाता है डबल टेक। अगला है डाउन टाइम। डाउन टाइम का मतलब होता है रिलैक्सिंग टाइम। अगला है डू टाइम। डू टाइम का मतलब होता है गो टू प्राइजन और टू बी इन अ प्राइजन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगला है डाउन टू द वायर। डाउन टू द वायर का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना या लगभग ख़त्म होने वाला होना, तो उसके लिए बोला जाता है डाउन टू द वायर, टू द एंड। अगला है डर्ट चीप। डर्ट चीप का मतलब होता है कोई चीज़ सस्ती हो और ज़्यादा महंगी नहीं हो तो उसको बोला जाता है डर्ट चीप। वेरी इनएक्सपेंसिव और नॉट एक्सपेंसिव इसका मीनिंग हो जाएगा। अगला है डांस विथ डेथ। डांस विथ डेथ का मतलब हो जाएगा ट्राई टू डू समथिंग दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क। उन चीज़ों को करना, उस तरह के कामों को करना जिसमें बहुत सारा रिस्क हो, तो उसके लिए बोला जाता है डांस विथ डेथ। अगला है डेड डक। डेड डक का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज डिफंक्ट और हैज़ नो चांस ऑफ सक्सेस। अगला है डेड मीट। डेड मीट का मतलब होता है सीवियर पनिशमेंट और समवन इन डेंजर ऑफ डेथ। अगला है डेड राइट। डेड राइट का मतलब होता है एकदम सही होना, एब्सोल्युटली करेक्ट और राइट। अगला है डेड सीरियस। डेड सीरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सीरियस होना, समवन इज़ इन सीरियस मूड एंड इज़ नॉट जोकिंग, इसका मीनिंग हो जाएगा। अगला है डेविल ऑफ अ टाइम। डेविल ऑफ अ टाइम का मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट और फ्रस्ट्रेटिंग टाइम। एक बहुत ही कठिन और परेशान करने वाली स्थिति को बोला जाता है डेविल ऑफ अ टाइम।
अगला है डाइस विथ डेथ। डाइस विथ डेथ का मीनिंग हो जाएगा डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी डेंजर और रिस्की। मतलब वैसे चीज़ को करना जो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही रिस्की है, वैसे काम को करना। अगला है डर्टी वर्क। डर्टी वर्क इस एडियम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये डर्टी वर्क का इसका मीनिंग क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा, गलत काम करना। तो अनप्लीजेंट एक्ट, ऐसे ही काम करना जिससे दूसरे लोग हर्ट हो जाए, तो वैसे काम को, वैसे एक्ट को, वैसे एक्शन को बोला जाता है डर्टी वर्क, अनप्लीजेंट एक्ट और डिसऑनेस्ट एक्शन। अगला है ड्रॉप द सब्जेक्ट। ड्रॉप द सब्जेक्ट का मतलब होता है टू स्टॉप डिस्कसिंग अ सब्जेक्ट और अ टॉपिक। तो किसी सब्जेक्ट पे या किसी टॉपिक पे अगर कोई डिस्कशन चल रहा है तो उसको वहीं पे छोड़ देना, उसको बोला जाता है ड्रॉप द सब्जेक्ट। अगला है डॉग्स एज। डॉग्स एज का मतलब होता है अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही लंबा समय, लंबी अवधि को बोला जाता है डॉग्स एज, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।